मैं डॉक्टर हरीशचंद्र साहाचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय सांगनेर प्रिय छात्रों, फिर से विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना की द्वितीय जो लहर है शुरू होने के कारण महाविद्यालय में ऑनलाइन यूट्यूब विभिन्न चैनलों के माध्यम से छात्रों को पढ़ना, पढ़ाना, नोट्स डालना, पीडीएफ तैयार करके बताने का कार्य राज्य सरकार और आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा और महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा निर्देशित किया गया है। तो आपको अब द्वितीय प्रश्न पत्र कहानी के खच्चर और आदमी यशपाल द्वारा लिखित कहानी की कुछ व्याख्या आपको बताई जा रही है, जो है कष्टदायक सर्दी होती है। 12,000 फुट से ऊपर जहां धरती पर और चारों ओर मोटी बर्फ हो, कई दिन तक धूप न मिले, विशेषकर जब गर्मी पा सकने के लिए ईंधन भी पास ना हो, न खाना गर्म किया जा सके, न गर्म कॉफी चाय मिल सके, ऐसे समय प्राण आग की चिंगारी और लोग के लिए तरस जाता है। यह यशपाल द्वारा खच्चर और आदमी शीर्षक से लिया गया है, जिसमें भार्गव जी जो हैं भू सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत हैं और उनका शिमला में ठहरे हुए हैं और वहां पर दिल्ली निवासी जो पूर्ण है वो भी क्या है उस जगह पर रुका हुआ है और उन पहाड़ियों का वर्णन करते हैं, उन पहाड़ियों का सर्दियों के संबंध में वर्णन करते हैं और उनको ये बताते हैं और उसी का वर्णन लेखक द्वारा खच्चर और आदमी के माध्यम से वो बताते हैं कि भार्गव जो है पूर्ण को क्या है पहाड़ी जो है वहां पर पड़ने वाली जो सर्दी है उसके संबंध में क्या है बताते हैं। कहते हैं कि शिमला में पड़ी सर्दी तो कुछ भी नहीं है, पहाड़ों की जो सर्दी है वो क्या है अपने आप में कष्टदायक है। वो क्या करती है जब पहाड़ों पर क्या है ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो सर्दी जो है वो और भी अधिक क्या होती है फूट पड़ती है और भी कष्टदायक होती है। और 12 महीने जो हैं उसमें जब व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, पहुंचता है, तो वहां पर की जो सर्दी है वो क्या है हार्ड मास को जो है शरीर को जो है वो क्या कर देता है गला देने वाली होती है, बहुत तेज होती है, जिसके कारण क्या है व्यक्ति ठिठुरने लगता है और व्यक्ति क्या है अपना पूरा जो शरीर है वो क्या हो जाता है कांपने लग जाता है, क्योंकि वहां इतनी भीषण बर्फ पड़ती है, जिसके कारण क्या है कि वो संपूर्ण जो धरती है वो उस मोटी बर्फ की परतों से क्या हो जाती है बन जाती है और उस पर क्या है मोटी मोटी जो परतें हैं वो उस पर छा जाती है, दिखाई देने लगती है। उस समय वहां पर बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल क्या है बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, केवल बर्फ के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं। और वो क्या है परत तो परत क्या होती रहती है बनती रहती है, उसके कारण क्या है जो सर्दी है ठिठुरन जो है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा वहां कई दिनों तक धूप के क्या होते हैं दर्शन
नहीं होते हैं। वहां पर क्या है, सूर्य भी क्या होता है, नहीं निकलता है। नहीं निकलने के कारण क्या है, वहां पर जो धूप है वो दिखाई नहीं देती है, धूप के दर्शन नहीं होते हैं। सर्दी ही सर्दी छाई रहती है और चारों ओर क्या है, केवल सर्दी ही सर्दी रहती है। कोई किसी प्रकार का जो ऋतु परिवर्तन है वो दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में जब गर्मी पाने के लिए हमारे पास ईंधन न हो, खाना गर्म ना हो किया जा सके, गर्म कॉफी चाय नसीब नहीं हो सके, क्यों कि वहां पर तो क्या है कि कोई चीज गर्म करोगे तो शीघ्र क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। परंतु वहां पर क्या है, ये सभी चीजें क्या है, उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं होने के कारण क्या है कि वहां का जो टेम्परेचर है, ताप है, वो क्या है, सर्दी के समान होता है, शून्य के समान होता है। और ऐसी स्थिति में क्या हालत होती है, यह केवल सोचने की बात नहीं है, अनुभव करने की बात है। क्यों कि सोचने की नहीं है, अनुभव कि व्यक्ति वहां पर किस प्रकार से रह सकता है, किस प्रकार से जीवन व्यापन कर सकता है, किस प्रकार से मेहनत कर सकता है, किस प्रकार से कार्य कर सकता है, किस प्रकार से नौकरी कर सकता है। ये सब क्या है, सोचने का नहीं है, ये अनुभव करने का विषय है। कवि कहता है कि ये सोचने के लिए नहीं, ये अनुभव करने के लिए है। ऐसे समय में सर्दी में कांपते प्राण आग की चिंगारी के लिए क्या हो जाता है, तरस जाता है। क्यों कि उस जगह जहां पर क्या है, बर्फ की परतें परतें हैं, वहां पर क्या दिखाई नहीं देता है कि एक भी चिंगारी आग की दिखाई नहीं देती है। उसके कारण व्यक्ति क्या हो जाते हैं, तरस जाते हैं, लालायित हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, लेखक जो पहाड़ों में सर्दी होती है उसका भीषण चित्रण किया है। और ये जो भाषा है सरल और स्वाभाविक है। अगली जो व्याख्या है वो है, नए स्थान पर सूर्यास्त से जितना पूर्व पहुंचा जा सके अच्छा रहता है। सूर्य का प्रकाश रहने, स्थान को समझने और अनुकूल बना लेने में सुविधा रहती है। ग्रुप लीडर ने तड़के कुछ अंधेरा रहते नाश्ता दिलवाया, दिया यंत्र, राशन और तंबू 6 खच्चरों पर लदवा लिए और हम 10 शेरपाओं के साथ लेप हो फटने चले पड़े। खच्चरों के लिए दाना 9-10 बजे तक मिलता था। शेरपाओं का मुखिया अपने शेष 6 खच्चरों के साथ पीछे रह गया कि दाना मिल जाने पर बड़ी बर्मा मशीन और मशीनों के लिए ईंधन लेकर हमारे पीछे आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि जब व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ाई के संबंध में बरतने वाली जो सावधानी है उसकी क्या है, संपूर्ण तैयारी का वर्णन किया गया है। यहाँ पर क्या है, भार्गव के माध्यम से कहानीकार बताता है कि पहाड़ियों पर चढ़ने के संबंध में इस बात का क्या है, विशेष ध्यान रखा जाता है, विशेष उस पर जरूरत पड़ती है। गंतव्य स्थल पर सूर्यास्त पूर्व जितनी जल्दी हो उतने जल्दी क्या हो, वहां पर पहुंच जाना चाहिए, उतना ही अच्छा होता है। क्यों कि सूर्यास्त होने के बाद क्या है कि व्यक्ति को क्या है, दिखाई नहीं देती है। दिखाई नहीं देती है तो क्या होता है कि व्यक्ति आगे नहीं चल सकता है। तो क्या कहता है कि प्रथम जो है कि सूर्यास्त होने से पहले गंतव्य जो स्थान है वहां पर क्या हो, पहुंच जाना चाहिए, जिसके कारण क्या है, उसको अपना जो स्थान है, अपने रहने की जो व्यवस्था है वो व्यक्ति कर सके। क्योंकि सूर्य के रहते हुए उस स्थान को देखने और समझने और उसके अनुकूल बना लेना अधिक क्या होता है, अच्छा रहता है, सुविधाजनक रहता है। इसी प्रकार इसी दृष्टि से हमारे दल का जो लीडर है, तड़के ही कुछ अंधेरे होते हुए यात्री जो दल है को क्या है, नाश्ता दिलवा दिया,
यंत्र, राशन, मशीन, तंबू, खच्चर सबको क्या कर दिया गया है? लदा दिया, जिससे क्या हो कि व्यक्ति समय पर क्या है अपना प्रस्थान जो है, गंतव्य जो स्थान है वहां तक क्या हो पहुंच सकता है, अधिक सुविधा रहती है। इसी दृष्टि से हमारे दल का जो लीडर है वो क्या है, हम 10 शेरपाओं के साथ लेकर पढ़ते पढ़ते सूर्य उदय होने से पहले ही अपनी पहाड़ी यात्रा के लिए क्या हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। इसके कारण सामान लदे हुए जो खच्चर हैं, घोड़े हैं, वो क्या होते हैं, प्रातः 9-10 बजे अपना क्या है जो दाना है, भोजन जो है वो देना तय था, क्योंकि निर्धारित होता है उनके लिए कि 10 बजे उनको क्या करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। इस दृष्टि से शेरपाओं का मुख्य अपने 6 जो शेष खच्चर हैं के साथ पीछे रह गया। उन खच्चरों जो सामान लाद के जो पहाड़ों पर क्या है आराम से चढ़ जाते हैं, उनको दाना बड़ी बर्मा मशीन और मशीनों के ईंधन लिए हुए था, उनको लेकर वह हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। इस दृष्टि से पूरित होकर हमारी पहाड़ी चढ़ाई का शुभारंभ हुआ, क्योंकि व्यक्ति चढ़ने के लिए क्या है ऐसा पशु चाहिए कि जो पहाड़ियों पर क्या है चढ़ सकता है। वो कौन है? खच्चर है। खच्चर क्या है कि वो पहाड़ियों सामान लदा हुआ अपने शरीर से पहाड़ियों पर क्या है आसानी से चढ़ सकता है। यहाँ पर क्या है पहाड़ियों पर चढ़ने का जो संबंध है, उसकी जो तैयारियां है, सुविधाएं जो है, उनका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और साथ में क्या है कि उस जगह का वर्णन किया है कि सूर्यास्त होते ही व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, संपूर्ण चीज को देख ले, और सूर्यास्त उदय होने से पहले व्यक्ति क्या है अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर जाए। ये कवि लेखक ने अपने खच्चर और आदमी में बताया है। जय हिंद, जय भारत।